गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। और आप सभी का हमारे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है और मैं नहा ली हूँ। और ये रही गाइस मम्मी भी नहा ली है। और ये रही गाइस हर्षा नहीं नहाई है, हर्षा अभी नहाएगी। ये रही मम्मी, और मम्मी काट रही है इतना सारा ये जो पत्ते वाला साग का जो खाने का जो सामान है, वो भी पालक काट रही हूँ। तो अभी गाइस मम्मी पालक काट रही है, देख सकते हो आप लोग। और ये रखी है यहाँ पे बथुआ, ये रखा है गाइस यहाँ पे बथुआ। और ये सरसों का साग कट चुका है, इसको काट दिया और है। ये और मूली ये के जो पत्ते होते हैं ना, डंठल, वो भी कट चुकी हैं। अभी मैं ये काट रही हूँ गाइस पालक। ये है काली गाजर की पालक। तो गाइस ये नया कुछ आया जब हमारे घर सब्जी, में। हाँ, ये पहली बार ही लिया है दोस्तों। देखते हैं तो क्या कैसा कैसा। होता है ये। तो इसको भी काटेंगे अभी, और बाकी ये सब भी अभी काटना है, धनिया और ये तो प्याज। गाइस जब जिस दिन सब्जी आती है ना, उससे अगले दिन तो यही काम होता है सबसे पहले। और एक बार काटा पीटी करके रख देते हैं ना, उबाल उबूल के, तो थोड़ी एक दिन जाता है, पूरा दिन ही लग जाता है। लेकिन ये है कि 6-7 दिन का आराम हो जाता है फिर। तो उसी चक्कर में मैं लगी हुई हूँ। तो गाइस मम्मी काट रही इधर सब्जी, और हर्षा बना रही इधर ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में हर्षा ने गाइस गर्मा गर्म पराठे बनाए हैं। नॉर्मली पराठे को ऐसे आलू वगैरह के नहीं है, एकदम ऐसे जो आटे के नॉर्मल पराठे बनते हैं वो बनाया, और साथ में बनाई है ये सब्जी। तो ये है गाइस आज की ब्रेकफास्ट थाली। और ये डैडी की थाली है। तो डैडी अभी नहा चुके हैं, अभी आएंगे पूजा वगैरह करके फिर खाएंगे। तो उनके लिए ब्रेकफास्ट जो है वो लग चुका है। और उनके तो डैडी की कार पापा दूध पी के जाएंगे। अच्छा, तो गाइस ये मम्मी की ब्रेकफास्ट थाली है, चेंज हो गया। तो क्या बोलते हैं, डैडी तो दूध पी के जाएंगे ऐसे उन्होंने बोला है, और टिफिन में लेके जाएंगे जो ये बन रहे हैं ये आई। तो गाइस हर्षा बना रही है इधर पराठे। बंद करना उसको। मैंने अभी भी ऊपर की पूजा कंप्लीट की है, और अभी मैं नीचे की पूजा करूंगी। कृष्णा जी को नहलाना बाकी है, तो कृष्णा जी को नहलाएंगे। और पापा कर रहे हैं आपका दिया। तो हमारे कृष्णा जी गाइस अभी तक उठे नहीं है, वो कृष्णा जी के ऊपर ही है, लेके आती हूँ। तो गाइस मैं लेके आती हूँ सबसे पहले कृष्णा जी को ऊपर से, और फिर उनको नहलाएंगे। और फिर उसके बाद आरती वगैरह करेगी। तो जो भी काम बचा हुआ है वो सारा कंप्लीट करके मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो ये देख सकते हो गाइस, ये रहे हमारे कृष्णा जी जो कि अभी तक सो रहे हैं। तो चलिए इन्हें लेकर के चलते हैं और इनको नहलाते हैं। और गाइस यहाँ की पूजा कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो शालीग्राम जी को नहला दिया, उनको तुलसी भी चढ़ा दी है, और दिया भी चला दिया, भोले जी को भी नहला दिया है। तो यहाँ की पूजा कंप्लीट हो चुकी है गाइस। नीचे की बची है, तो फटाफट से उसको भी कंप्लीट कर देते हैं और फिर आपसे मिलेंगे। तो गाइज मैं अभी आ गई हूँ किचन में, और किचन में बहुत सारा काम आज करना है, क्योंकि आई है सब्जी। और आपको गैस के चूल्हे पे दिख रहा होगा 2 कुकर मैंने चढ़ा दिए हैं, और साथ साथ में जो उबालने वाली सब्जी है वो मैं उबाल के रख दूंगी, और जो काट के रखने वाली है वो काट के रख दूंगी। तो ये मेरी किचन की ही बैकेट है, जो मैं किचन के कपड़े धोती हूँ या किचन में ही काम लेती हूँ, और साफ सुथरी करके इसको मैं किचन में ही रखती हूँ गाइज। तो अपना जो ग्रीन साग धोना होता है, जो भी सब्जी धोनी होती है, तो मैं इधर ही इसको यूज़ करके और अपने किचन में ही इसको रखती हूँ। तो अब मैं धोती जाऊंगी और इनमें सब में डाल डाल के रखती जाऊंगी, और फिर गैस पे उबाल के और उनको मैं फ्रिज में लगाती जाऊंगी। तो काम तो बहुत सारा है, पूरा दिन निकल जाता है, क्योंकि एक तो दिन बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं और बहुत सारा काम हो जाता है। तो पता ही नहीं चलता सुबह से शाम कब हो जाती है। लेकिन हाँ, ये बात है कि एक हफ्ते के लिए शांति हो जाती है। तो ये कटा हुआ जो भी सामान है मैं इसको अंदर रख दूंगी। और ये मैं कचरी लेके आई थी, तो इसको मैं इसी में रख के, इस जाली में रख के, और ये 15-20 से 25 दिन तक आराम से बढ़िया रह जाती हैं, ये सब्जी के लायक रह जाती हैं। तो गाइज फ्रिज पहले हम लोग जब भी सामान लेके आते थे ना, तो वो मतलब फ्रिज में ऐसे ठोकना पड़ता था। लेकिन क्या है ना कि अब जो सामान है वो आराम से हम लोग रख पा रहे हैं इसमें। लेकिन ये फुल भर जाता है जिस दिन सब्जी आती है, फिर धीरे धीरे खाली होना शुरू हो जाता है। तो आपको दिख रहे हैं मेरा 4 बर्नर वाला
जो गैस का चूल्हा है वो चारों पे मैंने रख दिया है। एक में मैंने सरसों का साग उबाला है, और एक में मूली का उबाला है, और एक में मैंने पालरा उबाला, और एक में बथुआ। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि जो सब्जी है ना, दो तीन तरह की फली, और ये मेरी पहले की बची हुई थी, इसको मैं काट के रख दूंगी। अभी मैं जो नई सब्जी आई है उसको मैं सीक्वेंस वाइज गाइज में इन सब में लगा दूंगी, ताकि मुझे आराम से निकालने में आसानी हो और बनाने में भी आसानी हो, और पता चले कि ये पुरानी है और ये नई है। तो गाइज ये है पुरानी बची हुई कुछ हरी मिर्ची, और ये मैं लेके आई थी हल्दी, जो गीले वाली। तो मुझे कुछ हल्दी का इंस्टेंट वाला अचार भी बनाना है, जो मैं आपके साथ में आगे इसी वीडियो में शेयर करूंगी। और ये मोटे वाली मिर्ची भी मैं लेके आई थी, जो रेड कलर में और हरे में आती हैं, तो वो भी मैंने रख दी हैं। और ये भी मैं कुछ अचार के पर्पज से ही लाई थी, लेकिन जो जैसे इसको यूज करूंगी आपके साथ में शेयर करूंगी। ये कुछ फ्रूट आए थे जिनमें है संतरे हैं, अमरूद है, केले बाहर रखे हैं गाइज, और एप्पल बहुत सारे बचे हुए थे तो लाए नहीं थे। अभी मैं इन मिर्चियों का है ना नाकू जो होते हैं ना वो काट के और इस डब्बे में डाल के, और ये छेद वाला डब्बा है जो मेरे पास में दो तीन है, जिसमें मैं अदरक हरी मिर्ची इन्हीं में रखती हूँ, तो ये कम से कम 1 महीने तक चल जाती हैं। और आप कभी भी स्टोर अगर आप हरी मिर्च को करना चाहते हो तो आप उसका पीछे का जो नाकू होता है ना वो काट के रखो, तो काफ़ी दिन तक आपकी मिर्चियाँ वो ख़राब नहीं होती। तो गाइज अभी मैं जो भी सामान मेरा तैयार हो रहा है ना उसी को मैं फ्रिज में लगा रही हूँ। और ये है कि हाँ पूरा सामान आ जाता है ऊपर नीचे दोनों जगह करके, लेकिन अच्छी तरीके से इसमें पूरा जो है वो फ्रिज है वो भर जाता है। खिड़की में जो कटा हुआ सामान होता है उबला हुआ है वो होता है, वो मैं डाल देती हूँ। तो गाइज जो भी एक्स्ट्रा सामान है ना जो मतलब पुराना है वो मैं निकाल लेती हूँ, ताकि पहले उसको बनाया जाए और उसके बाद में मैं नए सामान को उसके अंदर शिफ्ट कर देती हूँ। तो वो सामान मुझे याद हो जाता है कि ये पुराना है और ये नया है। तो उस दिन बस ऐसे ही चलता है, पूरा फ्रिज के से लेकर स्लेब तक का सफ़र है वो पूरे दिन चलता है मेरा। तो उनमें किसी को उबालो, किसी को काटो, किसी को निकालो, तो ऐसे करते कराते, लेकिन ये है कि 7 दिन तक मैं आराम से मतलब अपनी तीनों तरह की टाइम पे अपने मनपसंद सब्जी मैं जल्दी बना लेती हूँ। एक दिन की मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद में मैंने ये जो कंटेनर है ये निकाल लिया है, ग्लास का है, इसमें बनाने वाली हूँ मैं हल्दी का अचार। तो हल्दी के अचार में मैं हरी मिर्ची, अदरक, नींबू और जो गीले वाली हल्दी आती है वो मैं डालूंगी गाइज। तो इसके ऊपर का जो छिलका होता है ना वो मैं ऐसे खुरच के चाकू से उतार लूंगी। और मिर्ची के नाखून है वो मैंने तोड़ लिए हैं। तो गाइज अभी हल्दी के जो ऊपर का जो छिलका होता है ना वो भी मैं उतार दूंगी। और ये बड़ी मस्त वाली हल्दी आई थी, काफ़ी दुकानों पे थी, बहुत सारियों पे, लेकिन ये वाली हल्दी है ये भी बेस्ट कलर की आई थी। आप चाहो तो इसको गोल पतला पतला काट सकते हो, नहीं तो आपको लंबा काटना है तो लंबे वाले में ये है कि वो मतलब अच्छा लगता है मुझे लंबा कटा हुआ अचार। तो तीनों को हम लोग एक ही शेप में इसमें इसको काट के तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हो मैं बहुत सारे काम चल रहे होते हैं साथ साथ में, कुछ और भी चल रहा है, कभी साथ में आरओ चलता है, साथ में कुछ और भी चल जाता है। तो वो चीज़ें हैं वो हाथ दो हैं, लेकिन चार का काम करना पड़ता है। तो गाइज वापस वहीं वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से छोड़ा था। तो मैं इसको पतला पतला बारीक बारीक है वो मैं पूरी हल्दी को काट लूँगी, और अदरक को भी उसी एक जैसी शेप में मैंने इन सबको काट लिया। उसके बाद में मैंने डाला है इसमें हींग, और ये मसाला है ना मैंने बनाया हुआ है जिसमें राई है, मोटी सरसों है, मेथी है, सौंफ है, जीरा है, सबको हल्का दरदरा मतलब भूंद के और दरदरा पीस के मैंने एक डब्बे में डाला हुआ है, ताकि मैं इंस्टेंट वाला अचार है वो फटाफट तैयार कर सकूं। इसमें मैंने मतलब सादा नमक आता है वो भी डाला है, काला नमक डाला है, और हींग डाली है दोस्तों। और उसके बाद में नींबू का जो रस है वो डाल दिया है। और ये नींबू जब मैं लाई थी तो उसने बोला था कि बहुत सारे रस के नींबू है, तो अच्छा है आप लेके जाओगे, आप यूज करोगे तो पता चलेगा। तो उसने जो देने वाले अंकल थे उसने झूठ नहीं बोला था, सच में इनमें रस बहुत ज़्यादा है। तो ये नींबू है ये विनेगर का काम करेगा, और ये वो अचार है सुबह बनाओ शाम को आप खा सकते हो। और हल्दी आपको किसी ना किसी डाइट में सर्दियों में ज़रूर लेनी होती है। और मेरे हाथ हैं वो बहुत ही गंदे हो गए हैं, आपको दिख रहे हैं, और ये कम से कम भी 3-4 दिन तक कपड़े धोऊंगी, बर्तन धोऊंगी, तब भी इनका जो नाखूनों में जो घुस जाता है ना पीलापन वो निकलता नहीं है। उसके बाद गाइज मेरा अभी चल ही रहा है काम, और निचोड़ के मैं ना सरसों को हल्का हल्का निचोड़ के रख दूंगी, मूली पत्ते निचोड़ के रख दूंगी, पालरा को मैंने पीस दिया है, और जो
बथुआ होता है उसको भी मैंने पीस दिया है गाइज, और मटर हैं वो शाम को निकाल दिए थे, तो वो भी मैं फ्रिज में उठा के रख दूंगी। अब उसके बाद में मेरा जो मिक्सी का जार है ना, वो मेरा जो मतलब धोना तो था ही, तो मैंने सोचा चलो धोने से पहले बना देते हैं मिर्ची। और मैं मिर्ची बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने नारियल होता है ना वो लिया है गीले वाला, हरी मिर्ची डाली है, टमाटर डाला है, अदरक डाला है, और इसमें मैंने डाला है कड़ी पत्ता डाला है, थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाला है, नमक डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के गाइज मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, और मस्त सी चटनी भी मेरी ग्रीन बन के तैयार हो जाएगी। बर्तन एक साथ धो जाएंगे सारे जितने हैं उतने। तो गाइज किचन में जब मैं लग जाती हूँ ना, सुबह लगो शाम लगो, तो बहुत सारे काम है ना एक साथ करके रख देती हूँ। और बार बार किचन में फिर खड़ा होना, एक काम को करना, फिर बर्तन धोना, फिर ये करना, तो वो चीज़ों में बहुत सारा समय भी जाता है, और फिर बार बार मन नहीं करता, इसलिए मैं लग ला के बस एक बार में कर करके तैयार कर देती हूँ। फिर मैंने बनाया गाइज हलवा, और अरसा का मन था कि हलवा खाने का, तो सूजी का मैंने हलवा बनाया उसके लिए छोटे वाले कढ़ाई में। और हम अपने लड्डू गोपाल को भी मतलब उनको भी खिला देंगे सुबह सुबह गरम गरम हलवा। उसके बाद में मैंने बनाया पोहा। तो गाइज पोहा में कुछ ज़्यादा नहीं डाला था, मूंगफली डाली, और मैंने डाला था इसके अंदर कड़ी पत्ता डाला है, सौंफ डाली है, और जीरा डाल के, और मतलब थोड़ा सा तेल डाला था सरसों का, हल्का हल्का इसको तड़का देके, और उसके बाद में मैंने इसका पोहा बना के तैयार कर दिया। तो गाइज शाम को आया था कैंटीन का सामान, जिसमें कुछ बेसिक साइज सामान था, क्योंकि पहले का बहुत सारा बचा हुआ था। कुछ चाय पत्ती थी, थोड़ी सी नमकीन थी, सरसों का तेल था, मैगी थी, और ये च्यवनप्राश था पतंजलि का, और हनी था, और ये सब चीज़ें हैं जो नॉर्मली सी चीज़ें हैं, ग्रीन टी थी, ये सब चीज़ें आई क्योंकि पहले का बचा हुआ था। और स्पोला जो ऑयल आता है ना वो भी आया रिफाइंड, क्योंकि हम रिफाइंड वैसे तो हम बहुत कम खाते हैं, हम ज़्यादा पतंजलि वाला ही तेल ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी रिफाइंड ले आए कि क्या पता सर्दियाँ एकदम से आ जाएँ, तो कभी कभार सर्दियों में पूरी खाने का मन करता है। ये पैराशूट का तेल है, जो नारियल वाला। कुछ आया है पूजा का घी, और ये लेके आए थे साहब गज्जक, और ये यहाँ पे है मतलब जलेबी लेके आए हैं, और थोड़ा सा हेलो लेके आए हैं गाइस, गुड़। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस अभी हो रहा है सुबह सुबह के टाइम, और हम लोग आज का वीडियो नए तरीके से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं हमारे ग्राउंड से आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और देख सकते हो आप मेरे पीछे, तो अभी हम लोग गाइस घूमने के लिए आए हुए थे, फिर हम लोग बाहर थे, तो हमने सोचा कि चलो वीडियो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ गाइस, लेकिन धूप अच्छी निकली हुई, तो फिर हमने सोचा कि धूप भी निकली गई है, धूप भी सेक लेंगे और घूम के भी आ जाएंगे। तो इसलिए फिर हम लोग गाइस बाहर आ गए, और मैं आपको दिखाती हूँ, मम्मी और हर्षा भी घूम रहे हैं। मैं थोड़ी सी वीडियो बनाने के वजह से पीछे रह गई, तो जल्दी से जाते हैं उनके पास और फिर आपको दिखाते हैं। और यहाँ का पूरा नज़ारा भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि सुबह से बहुत ही सुंदर सा व्यू हो रखा है यहाँ का। थोड़ा सा मैं क्लियर नहीं आ रही पीछे सूरज की वजह से, तो मैं मम्मी और हर्षा के पास लेके चलती हूँ पहले। तो गाइस मैं पहुँच गई मम्मी और हर्षा के पास भाग भाग के। गुड मॉर्निंग। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ, और हम लोग सब लोग घूमने के लिए आए हुए थे जैसा कि मैंने बताया। और मैं आपको ग्राउंड का वो दिखाती हूँ पूरा, कि इतना सुंदर लग रहा है सुबह सुबह। आज खिलाड़ी नहीं आए अभी तक, तो जो भैया लोग यहाँ पे खेलते वो आए नहीं है। तो अभी तो अंकल यहाँ पे ग्राउंड को थोड़ा मतलब पिच को थोड़ा साफ कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो आप, ये रहे अंकल जो पिच के ऊपर पानी वानी डाल करके उसे थोड़ा सेट कर रहे हैं। और बाकी तो यहाँ का पूरा नज़ारा आपको दिख ही रहा होगा। और ये सूरज दादा भी उग गए हैं, और नीचे आप लोगों को ओस दिख रही होगी। तो यहाँ पे गाइज ओस भी लग गई, इधर तो नहीं है, उधर ज़्यादा ओस है। तो यहाँ पे गाइज ओस है, और वो रही मम्मी और हर्षा, एक और आंटी यहाँ पे थी वो भी घूम रही थी। तो ये रही गाइज। तो अभी गाइज हम लोग घूम लेते हैं और फिर आपसे मिलेंगे घर जा कर के। तो अभी तो फ़िलहाल यही सब चल रहा है, और आपसे हम लोग मिलते हैं घर जा कर के। तो मिलते हैं गाइज। तो गाइज हम लोग इधर घूम रहे थे, इधर एक तिरपाल है जो यहाँ पर ही रहता है, पिच को ढकने के लिए आई जब बारिश होती है। तो यहाँ पे मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पंछी आए हुए हैं, और ये यहाँ पे सन बाथ लेने के लिए आए हैं गाइज। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी भी भरा हुआ है, और सूरज भी आ रहा है, तो ये सारे आ गए
कि चलो थोड़ा सा धूप सेक लेते। जैसे कि हम लोग आए थे, तो मैं आपको थोड़ा और नज़दीक ले जाके दिखा रही हूँ। तो ये इधर नहा भी लेंगे और धूप भी सेक लेंगे। तो चलते हैं गाइस अभी, और आपसे मिलेंगे घर जा कर के। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं वापस घूम करके, और ये देख सकते हो आप लोग, हर्षन मेरे मुंह के ऊपर क्या लगा दिया, ये फेस पैक बना करके लगाया गाइस। तो इसकी रेमेडी तो मुझे भी नहीं पता, हर्षा ने बनाई थी, तो वही बताएगी। आपको पता है मम्मी? मुल्तानी मिट्टी है, दही और एलोवेरा जेल बस। तो गाइस मुल्तानी मिट्टी, दही और एलोवेरा जेल से ये एक मिक्सचर पेस्ट बनाया था, वो चेहरे पे लगा दिए। थोड़ा थोड़ा लगभग सूख गया है, थोड़ा सा और सूखेगा तो इसको फिर धो लेंगे गाइस। और ये रही मम्मी जो कि झाड़ू निकाल रही है, और गाइस अभी इधर धूप में बैठ के पढ़ेंगे। और हर्षा लगी हुई है नहाने के लिए, तो नहाने के लिए गई हुई है, और हम लोग बाहर है। तो हम दोनों मम्मी बेटी नहा लिए। हाँ, हम लोग पहले ही नहा लिए थे। हर्षा रह गई थी, हम घूमने गए उससे पहले हम लोग नहा के गए थे, और वो नहीं नहा के गई थी। तो वो अभी नहा रही है दोस्तों। और हम लोग, मेरा उसने सर में पैक भी लगा दिया। उसने बनाया था ना 3-4 दिन पहले, तो ज्यादा बना हुआ था, और चेहरे पे भी लगा गई, सर पे भी। तो बहुत बना दिया है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि 15-20 मिनट इसको रखूंगी ना, सर वाले को, चेहरे वाले को, तब तो ऊपर का झाड़ू पोछा कर देती हूँ, तो ये काम भी हो जाएगा, और उसके बाद नीचे का बचेगा बस। फिर यहाँ धूप में सर सुखा के फिर नीचे जाएंगे। तो गाइस हम लोग नीचे का क्लोज करके आ गए, और अभी ऊपर का सारा काम निपटा करके जाएंगे। तो मैं इसे साफ कर लेती हूँ, और फिर मैं इधर ही बैठ के अपनी पढ़ाई भी कर लूँगी, और मम्मी अपना काम कर लेंगी, और हर्षा अभी तक नहाई नहीं है तो वो नहा भी लेगी। तो अभी गाइस इसको पूछ लेते हैं, साफ कर लेते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं। घोड़ी पे चढ़े खड़े। हम मार्केट से आ गए हैं, और अभी लेके क्या आए हैं, क्योंकि हर्षा की है फेयरवेल, और उसके लिए लेके आने थे हमें साड़ी। उसकी साड़ियों के हमारे पास में कोई कमी नहीं है, लेकिन लड़की को नहीं चाहिए थी, मैडम को हमारी को। बोली नहीं मेरी पसंद की लेके आने, तो साड़ी मैं दिखाऊंगी नहीं, उसने मना कर दिया, सस्पेंस है। बोली मैं जिस दिन पहनूंगी उस दिन दिखाना। लेकिन थोड़ा आइडिया दे सकती हूँ दोस्तों, क्या और लेके आई हूँ। साड़ी का ब्लाउज है ना, हमें दूसरे फुल बाजू में बनाना है, तो उसका कपड़ा मैं लेके आई हूँ कंट्रास्ट में। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि कैसी साड़ी होगी। और गाइज मैं अभी वो जो लहंगा और वो बना रही हूँ ना ड्रेस, उसके लिए थोड़ी लेस लेके, ये बाल में डालने के रबड़, और जब कुछ भी लाने जाओ ना तो कुछ ना कुछ निकल ही आता है घर के लिए। तो एक ये वाली लेस लेके आई हूँ, और ये छोटे वाले वो होते हैं ना गोटा, और एक ये वाली लेस है। तो यही सामान बस थोड़ा सा ही लेके आए हैं, और इनके लिए भी ना बहुत सारा टाइम लग जाता है, पहले जाओ चूज करो देखो। तो अभी क्या क्या बनाती हूँ। और इसकी साड़ी की फूल भी ले आई, और मेरे ये सूट जो सिल रही है उसका अस्तर लेके आई। तो और इसकी चप्पल रह गई, चप्पलों की कोई कमी नहीं है लड़की को, लेकिन फिर भी बोल रही है कि नहीं नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो गाइज अभी पीते हैं पहले चाय, और उसके बाद आपसे बात करेंगे। तो गाइज यहाँ पे मम्मी और हर्षा लगी हुई है हर्षा का ब्लाउज रेडी करने के लिए। तो ये बैठी हुई है इधर, देखेगी कि कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है। तो गाइज ये लोग लगे हुए हैं इधर, और मैं कर रही थी अपनी पढ़ाई।
और डैडी वहाँ पे गाइस टीवी देख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। डैडी हाय बोलो। तो गाइस हम सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं और ये लोग भी बना रहे हैं, तो थोड़ा और बनेगा फिर आपको दिखाएंगे। के साथ में अभी इसी वीडियो का करेंगे एंड, और तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, बाय बाय, गुड नाइट और जय श्री कृष्णा एंड बाय बाय।